हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोलेनॉइड्स। हम लोग ना सोलेनॉइड के कंसेप्ट को देखेंगे विद एनसीईआरटी। तो देखो अपने पास ना, अगर हम सोलेनॉइड्स देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है ना कि हम ना सोलेनॉइड्स यूज करते हैं क्योंकि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि इनसाइड द सोलेनॉइड्स के अंदर क्या होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सोलेनॉइड्स को जो डिज़ाइन करते हैं तो मेरे पास क्या होता है ना, एक्चुअल क्या होता है कि ये ना अपने पास एक हॉलो पाइप होता है, जो ब्लैक कलर का ना ये जो पाइप बना हुआ है हॉलो पाइप है, ठीक है। और इस हॉलो पाइप से ना अपने पास क्या है, और इसमें ना हम लोग क्या करते हैं ना, रेड से जो लिखा है उसे क्या है कि कंडक्टिंग वायर को ना हम लोग क्या करते हैं, इस पर कंडक्टिंग वायर को इस तरीके से एक हेलिक्स के फॉर्म में क्या करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन करंट को फ्लो कराते हैं। तो ये जो करंट फ्लो होता है तो विद इन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक सरफेस पे ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और इनसाइड द कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मिलता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम सोलेनॉइड्स का यूज़ करते हैं। देखो सोलेनॉइड्स का डेरिवेशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो ये अपने पास देखोगे ना कि थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख ले, तो वी शैल डिस्कस अ लॉन्ग सोलेनॉइड्स। हम लोग डिस्कस कर देंगे लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बारे में, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड्स कहने का मतलब क्या होता है कि लेंथ जो है ना, एज कम्पेयर इसके लेंथ की बात करें तो ये अपने पास एल लेंथ हो गया, ये अपने पास सोलेनॉइड्स था तो ये एल लेंथ का है। और इसके ना रेडियस हमारे पास ना कुछ आर रेडियस के होंगे, तो ये रेडियस ना इसका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेंथ के कंपेरिजन में। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स सोलेनॉइड लेंथ इज लार्जर एज कम्पेयर टू रेडियस। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में विद द नेबरिंग टर्न्स, इच टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। सो ईच टर्न्स का इज रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप। तो हम लोग सारे टर्न्स को ना, ईच टर्न्स को क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर लूप की तरह। द हम रिगार्डेड एक कंसिडर कर सकते हैं सर्कुलर लूप की तरह। द नेट मैग्नेटिक फील्ड ना हमारे पास जो होगा वो वेक्टर सम होगा फील्ड के सारे टर्न्स के। अगर एन टर्न्स है, अगर एन टर्न्स के है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एन टर्न्स, सारे एन टर्न्स के ना जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके क्या होंगे, सम होंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर बी नेट निकालेंगे तो एन इंटू जितने भी लूप के अंदर से जो भी एक इंडिविजुअल लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंडिविजुअल लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, वह क्या होंगे, मल्टीपल अगर कर लोगे तो या सम कर लोगे तो हमारे पास क्या होगा, उसके बराबर होंगे। यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं, इना मेलेड वायर्स यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं वाइंडिंग का, इस तरीके का वाइंडिंग का, क्योंकि इंसुलेशन दोनों के बीच में प्रोवाइड हो, दे आर इंसुलेटर फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है। तो हम लोग फिगर देख लेते हैं 4.17, जिसमें क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड्स विच हैज़ बीन द स्क्रेच्ड आउट कैलरिटी, जिसमें क्या है कि स्केचेज किया हुआ है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसमें फिगर में देखो मैग्नेटिक फील्ड स्केच किया हुआ है। इसमें क्या है कि डॉट और ये डॉट, ये क्रॉस, आप इसमें देखो क्या लिखा है कि ओनली द एक्सटीरियर सेमी सर्कुलर पार्ट इज शो इन फिगर। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखा रखा है तो ये अपने पास एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड ना क्या कर रहा है, दैट द सर्कुलर लूप बिटवीन द नेबरिंग टर्न्स आर टेन टू बी कैंसिल ईच अदर। देखोगे, नोटिस करोगे तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि देखो इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस वाले में इस डायरेक्शन में। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। और क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज सेकेंड वाले में ना मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने ना फाइनाइट लूप्स के दे रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम बात कर रहे हैं ये। तो देखो अगर मेरे पास अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना, तो देखो अपने पास क्या है, अगर इसमें हम कंसीडर कर ले कि मेरे पास अगर इसमें ना देखो सोलेनॉइड्स है, इस सोलेनॉइड्स में हमने कहा कि करंट इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। ये ना करंट इंटरिंग, ये सब करंट क्या है, इंटरिंग हो रहा है। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये करंट इंटर हो रहा है और ये करंट आउट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर सोलेनॉइड्स को हाफ पोर्शन से काटोगे तो इस तरीके से दिखेगा कि एक तरफ से करंट इंटर कर रहा है, एक तरफ से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो करंट, अगर करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये अपने पास करंट ये ना आउट ऑफ द पेपर है, मैं करंट ये डॉट से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी देखोगे, अगर इस दोनों वाले नेबरिंग में देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका ऊपर में होगा, और इसका ना ये इस तरीके से घूमता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस नीचे वाले में मैग्नेटिक फील्ड, तो सरफेस पे क्या होता है ना, इन द सरफेस सोलेनॉइड के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सोलेनॉइड्स के इन द क्या होता है कि यूनिफॉर्म विद द क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसमें सिर्फ हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड दिखते हैं, ठीक ना। यही चीज़ लिखा है, डिस्प्ले द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फिनिट सोलेनॉइड्स वी से द सेक्शन इन लार्ज मैनर। तो अपने पास क्या है, बी वाले में ना फिनिट सोलेनॉइड्स है विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज़ क्लियर द सर्कुलर लूप ऑफ द फील्ड बिटवीन द टू नेबरिंग टर्न्स आर वैनिश इच अदर। ये दूसरे से एक दूसरे से टर्न वैनिश कर रहे हैं, ठीक है। और दिख 14.17 बी द फील्ड ऑफ द इंटीरियर मिड पॉइंट, अगर इंटीरियर मिड पॉइंट में देखोगे ये पी, ये क्या कर रहा है ना, इंटीरियर दैट इज यूनिफॉर्म। अगर यहाँ भी देखोगे तो इंटीरियर सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड्स के इंटीरियर में ना, अगर इंटीरियर सेक्शन में मतलब इन द लूप के अंदर इस वाले पोर्शन में, सिर्फ इस वाले पोर्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इंटीरियर सेक्शन में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है,
यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और अलॉन्ग द एक्सिस होगा, जो कि अलॉन्ग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग द एक्सिस, ये है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या बोला है, exterior the field at the exterior point, that is q weaker and moreover along the axis, moreover is along the axis of the solenoid, no perpendicular no normal component। अगर हमारे पास एक स्टोरी होता है क्या है कि अपने पास ये बोला क्या है कि अगर हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लूप अगर हम एम्पेयर सर्किट लॉ देखते हैं, एम्पेयर सर्किट उसमें क्या होता है बी एल, 1 मिनट बी डॉट डी एल होता है ये इंटू म्यू नॉट इंटू आई होता है, और ये अपने पास क्या होता है म्यू नॉट इंटू आई, और ये अपने पास क्या होता है ना क्लॉज इंटीग्रल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ मिलेगा, मोर ओवर द एक्सटीरियर मिड पॉइंट पे क्या होगा, नहीं होगा, वीकर होगा। मोर ओवर अगर और भी जगह देखोगे तो सोलोनॉइड के ना परपेंडिकुलर, नो परपेंडिकुलर और द नॉर्मल कंपोनेंट, या तो परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, जीरो हो मिलेगा। एज सोलोनॉइड इज मच मिड लॉन्गर, इट इज अपेयर लाइक अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटर सीट। द फिगर 4.18 इस वाले में देखो, और इसमें ना एक क्या क्या आइडलाइज एक ना फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड इज अप्रोच जीरो, जो फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड इज अप्रोच जीरो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आउटसाइड द सोलोनॉइड इज जीरो। तो यू एज्यूम द फील्ड आउटसाइड इज जीरो, द फील्ड तो सोलोनॉइड के फील्ड जो है आउटसाइड जीरो एंड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस। अगर हम देख लेते हैं इनसाइड द, तो एक एम्पीरियन लूप लेके ना हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो अपने पास एक एम्पीरियन लूप है, ये ए बी सी डी, और बी सी डी ना इस तरीके का एम्पीरियन लूप है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन इसमें दिखेगा नहीं। तो ये अपने पास एम्पीरियन लूप हो जाता है। तो अपने पास अगर हम देख ले तो मेरे पास क्या है, इसके डायरेक्शन ना हम इस तरीके से रखते हैं, ये अपने पास क्या है एक्सिस के डायरेक्शन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो कि इस डायरेक्शन में हम एक पोर्शन को रखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि हम जानते हैं क्या होता है अपने पास इसको ये ना बी और डी एल दोनों क्या होता है ना एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब जाकर हमारे पास अगर बी और डी एल के अगर मैग्नीट्यूड को सेम डायरेक्शन में रखे हुए, बी डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए बी और डी एल का, तो ये अपने पास क्या होगा कॉस कंपोनेंट देगा। तो हमारे पास ना ये बी इंटू डी एल कॉस थीटा, बी इंटू डी एल कॉस थीटा दे देता है, बी इंटू डी एल कॉस थीटा। तो अगर इस पोर्शन के मैग्नेट हम ना प्लेस करते हैं इसको ना ए और बी वाले सेक्शन को इस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो हम ना इस लूप को एम्पीरियन लूप को इस तरीके से क्या करते हैं ना ए से लेके बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो अपने अपन देखते हैं ना, तो इस वाले में एम्पीरियन लूप अगर लगाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपने पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और इस डी एल लेंथ ना ये जो डी एल लेंथ है उस दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री का। ये जो डी एल लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या है इस डायरेक्शन में है, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाता है। इस वाले में पोर्शन में हमारे पास थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू जैसे 90 डिग्री होगा ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिलेगा सिर्फ इस वाले पोर्शन में मिलेगा। देखो इस वाले भी पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, इसमें अगर एंगल है एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ही जीरो है, बी ही वैल्यू जीरो हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है ना कि हम अगर टोटल सर्फ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मेरे पास सिर्फ इस वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस वाले में। तो देखो इस वाले में अगर फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो कंसीडर द रेक्टेंगुलर फ्रॉम एम्पेरियन लूप, इसको एम्पेरियन लूप बोलते हैं ए बी सी डी। तो अलॉन्ग द सी डी इज फील्ड इज जीरो, सी डी फील्ड जीरो, सी और डी वाले फील्ड में जीरो, सी और डी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं जीरो हो जाता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि स्टार्टिंग में ही हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनाइड्स इज जीरो। तो यही है अलॉन्ग द ट्रांसफर सेक्शन बी सी और सी डी, बी और सी डी दोनों एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कंपोनेंट इज जीरो, दस द सेक्शन ऑफ नो मेक द कंट्रीब्यूशन द फील्ड अलॉन्ग बी, अलॉन्ग द अब बात हो गया जो फील्ड ना अलॉन्ग द बी, जो फील्ड अलॉन्ग बी को कौन सा है अपने पास द रिलेवेंट लूप ऑफ द एम्पेरियन लूप इज एल इज इक्वल टू एच। तो हम ना क्या करते हैं ना इसको लूप को ना एच ले लेते हैं, 1 मिनट देखो ये लेंथ है ना एच दे रखा है, मतलब ये देखो ऊपर में दे रखा है एच, तो ये वाला जो लेंथ हो गया ना एम्पेरियन लूप का जो लेंथ है ना, जो कि अब तो अपने पास सिर्फ क्या हुआ इस वाले में हम एम्पेरियन लूप निकालेंगे, ये अपने पास एम्पेरियन लूप क्या हो गया सिर्फ ये सेक्शन एम्पेरियन लूप हो गया, और इसी सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये लेंथ अपने पास 1 मिनट ये अपने पास लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ अपने पास एल लेंथ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास बी इंटू डी एल, तो डी एल अपने पास लेंथ ही हो जाएगा एल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास कहीं ना कहीं बी इंटू एल आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट होता है, एल का स्मॉल डी एल लेंथ हम ले लेते हैं स्मॉल डी एल, इसका पूरा का डेरिवेशन करेंगे तो टोटल लेंथ एल है तो एल ही आ जाएगा, और ये अपने पास क्या आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई, म्यू नोट इंटू आई करंट अभी हमारे पास नेट करंट वही है, तो मेरे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा बी एल इंटू यू म्यू नोट इंटू आई, यही आ जाएगा। देखो तो नो कंट्रीब्यूशन देन द फील्ड इज अलॉन्ग द बी द रिलेवेंट, ये इन नंबर्स ऑफ टर्न्स आर पर यूनिट लेंथ। देखो अब क्या कर रहा है ना कि जो एन जो है ना एन जो है यहाँ पे एन जो है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, मतलब नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हम बोल सकते हैं कि एन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या होगा
कहा गया n इज़ अ नंबर ऑफ टर्न, n इज स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न हम ले लेते हैं, तो ईच होगा टर्न पर यूनिट लेंथ, l हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम कंसीडर कर ले कि n नंबर्स ऑफ टर्न्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l इंटू एन इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल, n इंटू एल, यही होगा n इंटू एल, एल हमारे पास क्या है अभी h है, तो n इंटू एच, हम इसको n इंटू एच लिखते हैं क्योंकि अपने बुक में ना एन एच ले रखा है, इस पूरे किताब में ना एच भी स्मॉल एच ले रखा है कि जो लेंथ है ना, इस जो लेंथ है, ये लेंथ जो है एल नहीं है, एल हमने एल इसको ना एच कंसीडर करा, देखो एच लिया है बुक में ना एच कंसीडर करा, तो इसको एच हम लोग लिख सकते हैं, इसको एच। ये बोला है कि नंबर्स ऑफ टर्न्स, जो ये जो कॉइलिंग है वो एन टर्न्स एन टर्न है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम अगर स्मॉल लेंथ अगर एन टर्न है, ये पूरे एन टर्न है, तो उसमें से स्मॉल टर्न्स को निकालते हैं तो मेरे पास क्या होगा, टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हो ना, पूरे लेंथ में से कितने टर्न्स पर एन टर्न, एन नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही होगा, पर यूनिट लेंथ इज एच, ये हो गया मेरे पास स्मॉल नंबर्स ऑफ टर्न्स, जो कि ये निकलता है एन स्मॉल एन, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एन इज अ नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टर्न अपने पास एन टर्न्स, अब लेंथ हमारे पास क्या था, एच था, तो यहाँ से हमारा एन एच हो गया, स्मॉल एन एच, ये वाला निकल जाता है एन एच, जो कि एन हो जाता। तब हमारे पास क्या था कि इनक्लॉज द करंट इज आई, तो आई करंट इनक्लॉज करंट क्या हो जाएगा, अगर टोटल करंट हम निकालते तो टोटल करंट क्या हो जाता है मेरे पास, टोटल करंट हमारे पास हो जाता था आई, जो करंट होगा सो एक तो एक का होगा इंटू एक इंटू एन इंटू एच, टोटल एन टर्न्स का ये एन टर्न्स का हम ना करंट निकाले, तो आई इंटू एन इंटू एच, ये अपने पास करंट हो जाता है, नेट करंट हमारे पास क्या हो जाता है आई इंटू एन एच। तो मेरे पास ना ये जो फार्मूला था यहाँ पे जो एच था, तो अपने पास क्या हो जाता है बी इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू एच, ये होता तो एच से एच कैंसिल हो जाता, तो बी का वैल्यू म्यू इंटू आई एन आ जाता आई थिंक, देखो बी का वैल्यू ना, बी का वैल्यू ये आ जाएगा, तो यही आ जाता, बी का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन आई, तो ये लिखा है द करंट आई इंटू एच, द करंट इज ऑफ द सोलेनोइड्स एंड एम्पेयर सर्किट लॉ लगाते थे हम, सेम एम्पेयर सर्किट लॉ हम जैसे लगा रहे थे सेम एज इट इज लगा के हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज राइट हैंड रूल के थ्रू हम लोग डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकाल सकते थे, एक्चुअल हम हमेशा निकाल के देख रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड देखोगे तो क्या हो जाएगा, यही है, देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये करंट का अगर हम देख लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये ना सब में जो करंट का डायरेक्शन अगर हम क्या करते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये लोगे तो तुम्हारे पास करंट का डायरेक्शन, हम अगर थंब के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को ही डाल दोगे ना, तो कल की डायरेक्शन तुम्हारे पास करंट, अगर थंब के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को करंट को डाल दो तो तुम्हारे पास वही निकल के आ जाएगा, देखो। तो ये तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड थंब से निकाल सकते हैं। दिस चैप्टर इज लार्जली पॉसिबली एंड इंटरेस्टिंग द सॉफ्ट, जब भी हम क्या करते हैं ना, इन नेक्स्ट चैप्टर विच इज लार्ज फिल्टर, जितना लार्ज फील्ड चाहिए पॉसिबल बाई इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कोल, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारे पास ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये देता है, और एक चीज़ है कि आयरन कोर जो हम बनाएंगे ना सोलोनाइड्स का बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं फॉर द सोलोनाइड, ठीक ना। तो ओवरऑल सोलोनाइड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, डेरिवेशन देख लिए। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अगर देखते हो, देखो यहाँ पे करंट है ना, तो करंट इनटू आउट ऑफ द पेपर है सिंपल, तो हमारे पास क्या है ना, कर्ल हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इनटू द पेपर था, थंब का डायरेक्शन इनटू द पेपर रखो, कर्ल का डायरेक्शन देखो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये थंब का डायरेक्शन, तो ये तुम्हारे पास उल्टा निकल के आएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस तरीके से फाइंड आउट होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है टोरॉइड्स का कंसेप्ट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है इस चैनल पे ना, जो कि रिलेवेंट है, काफ़ी अच्छा है, जाके देखो। अल्टरनेटिंग करंट तो काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। देन मैग्नेटिज्म देख सकते हो, ठीक ना, मैग्नेटिज्म भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। आप ना जाके कहीं पे जाके देखोगे, कहीं भी अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन बहुत जगह ना चीज़ों को कोई एनसीईआरटी से नहीं बता रहा है, और बहुत सारा टाइम कंजप्शन कर रहा है। मैं अपने पूरे ड्यूरिंग द वीडियोज़ कहीं भी कुछ भी बकवास नहीं किया, टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी पे लिखा था सबको मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बताया, लाइन टू लाइन। तो जाके देखो, फिर भी ठीक लगे तो देखो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। अगर देखते हो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को ज़रूर लाइक कर देना, वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।